यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। हमारा 3 चैनल है और हम ही सहरसा नगर निगम में टैक्स दरोगा इंद्रकिशोर सिंह हैं। यहाँ पर 25 वर्षों से जदयू का शासन प्रशासन कंट्रोलिंग था नगर पालिका से नगर निगम में, और JCW 384/2016 केस में मेरा नाम नहीं है, आप देख लें, और जिसका नाम है उसे पदोन्नति के साथ हाईकोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त है, और लेकिन आपके जदयू के वर्चस्व से, जदयू का कुव्यवस्था से, जदयू का बड़े नेता हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था ने आपकी सारा व्यवस्था, सुशासन की व्यवस्था को पानी पानी कर दिया है। हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा है। ये सहरसा नगर पालिका 50 वर्षों से अपने ऐतिहासिक विकास के पथ पर है। ये सहरसा नगर पालिका 50, यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के रंग के पदाधिकारी शुरू से ही आते रहे हैं। बिहार में सबसे अति विकसित नगर पालिका है, लेकिन इसको बर्बाद करने का काम किया गया है आपके जदयू के बड़े नेता के द्वारा, और हाई कोर्ट से का आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। हाई कोर्ट का डबल बेंच ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है, पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। हमारा केसवा में कहीं नाम नहीं है तो हम कार्य से वंचित हैं। हमारा केसवा में कहीं नाम नहीं है। इंद्रकिशोर सिंह सहरसा का नाम देख लें, जिसका 9 नंबर में नाम है JCW 384/2016 में, वह प्रधान सहायक है। जिसका 34 में नाम है वह कैशियर है, क्योंकि घोटाला करने में पारंगत है। जदयू का वर्चस्व है, जदयू का संरक्षण है, और सत्ता का फिटकिरी बनने में माहिर है। तो घोटाला 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ होगा यहाँ पर, और हम कार्य से वंचित हैं। हमारे केसवा में नाम नहीं है, लेकिन हम नियोजित हैं, हम नियोजित हैं, और हमारे केसवा में नाम नहीं तो हम कार्य से वंचित हैं। PF भी नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन और दुशासन से, कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन और दुशासन से, कहा कि हे दुर्योधन और दुशासन, ये पांडव 5 भाई हैं, मनुष्य रूप में हैं, तो 5 गांव दे दो इनको, अपना पूरा हस्तिनापुर ले लो, 5 गांव दे दो, अपना भीख मांग के काम करे या राजा बन के काम करे, अपना जीविका करेगा। दुर्योधन और दुशासन ने कहा कि ये तो आप युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। कृष्ण को कहा ये तो आप युद्ध की भाषा बोल रहे हैं, बिना युद्धे नहीं सुई केसवा, यहाँ बिना युद्धे नहीं सुई केसवा। कल आए कृष्ण, हम तुम्हें बिना युद्ध का सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे, सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तुम युद्ध की भाषा बोल रहा है। हमारा PF नहीं मिल रहा है, हमारा योगदान नहीं हो रहा है, हम कार्य से वंचित हैं, और जो हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त है, जो करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला किया है, वह पदोन्नति के साथ बैठा हुआ है कुर्सी पर। यही संदेश आपको हम चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। यही संदेश आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। यही संदेश। क्या हुआ? पांडव को कष्ट हुआ,
पांडव को कष्ट हुआ, लेकिन कौरव का तो सर्वनाश हो गया। पांडव को कष्ट हुआ, अवश्य कष्ट हुआ। कष्ट तो राम को भी हुआ। जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे तब तब बार विलोचन भर रहे। जब जब राम अवध शुद्धि कर रहे तब तब बार विलोचन भरे। लेकिन कष्ट तो राम को भी हुआ। कष्ट जो मनुष्य योनि में पैदा लेगा, जन्म लेगा, उसे तो सुख और दुख दोनों का अनुभव होगा। जो मनुष्य योनि में जन्म लेगा उसे सुख और दुख दोनों का अनुभव होगा। लेकिन अराजक की स्थिति का नाम है सहरसा नगर निगम। अराजक की स्थिति का नाम है सहरसा निगम। आप क्यों नहीं जांच करवाए? ईडी को भेजिए, सीबीआई को भेजिए, हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जाए। और आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, डबल बेंच ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है। आप इसको देखिए, जांच करवाइए और हमको न्याय देने का काम कीजिए। हम पदोन्नति हमको होना चाहिए। हम नियोजित हैं, हम कोई एनजीओ आउटसोर्सिंग बेल्टॉन नहीं हैं जो पूरे बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो का परीक्षा कैंसिल हो जाता है। पूरे बीपीएससी का परीक्षा एक ही बार में गोल हो जाता है। और हम नियोजित हैं, हमको अपनी नौकरी प्यारा बा, हमको अपनी नौकरी प्यारा बा। और घोटाला का जांच करवावा मुख्यमंत्री जी, घोटाला का जांच करवावा मुख्यमंत्री जी। और ये हाईकोर्ट का आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले पदाधिकारी पर, आपके जदयू के जो वरीय नेता हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिए, घोटाला का जांच हो। और हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति कैसे मिला? और हमारा तो पीएफओ नहीं मिल रहा है। 90 साल हम नौकरी किए हैं, 20 शेष नौकरी बाकी है। हमको अपमानित किया गया। हमारे विरुद्ध साजिश रची गई, हमारे विरुद्ध साजिश रची गई। और हम आपसे अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, हमारा योगदान हो, हमको पीएफ मिलना चाहिए, हमारा सेवा बरकरार रखना चाहिए, हमको पदोन्नति होना चाहिए, हमको टैक्स दरोगा, प्रधान टैक्स दरोगा, प्रधान सहायक बनना है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकार का मांग करना भी, इतना भी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने अधिकार का रक्षा नहीं कर सकता है। कहा अर्जुन से कहा, अगर युद्ध भूमि में अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान को, ये हमारे सगे हैं, ये हमारे सगे हैं, और अगर हम इनको मार दिया जाए, मार दें और उनसे खून से लथपथ राज्य हमको मिल जाए, इससे अच्छा तो हमको भीख मांग के खा लेंगे। हम अपने परिजन का हत्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने परिजन से युद्ध नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, ये अगर युद्ध नहीं करेगा तो ये तुम्हें जीने का अधिकार छीन लेगा, यह तुमको जीने का अधिकार छीन लेगा। अगर युद्ध में हार जाता है, युद्ध में हार जाता है तो वीर गति को प्राप्त होता है, तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। अगर तुम जीत जाता है युद्ध में तो धरती का स्वर्ग का सुख भोगेगा। अगर युद्ध में हार जाता है तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। और अगर युद्ध में जीत जाता है धरती का स्वर्ग का सुख भोगेगा। इसलिए युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो अर्जुन। तो हम युद्ध की भूमि में हम मांग करते हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को, हमको अपना नौकरी प्यारा बा, हम टैक्स दरोगा बा, हम कार से वंचित बा, हमको सेवा वापसी हो, पीएफ मिलना चाहिए, हमारा सेवा बरकरार रखना चाहिए। इस पर आप और कौन व्यक्ति हमारे विरुद्ध में साजिश रचा है उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए। भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, कौन सा व्यवस्था किया गया था? जो डिप्टी कलेक्टर शुरू से आते थे यहाँ नगर पालिका में, और ये 5 साल में पंचायत लेवल के पदाधिकारी को यहाँ पर ला के रखा गया, जो घोटाला को अंजाम दिया है। इसकी जांच करवाना आपका काम है, घोटाला का जांच करवाना आपका नैतिकता है, और हमको न्याय देना भी आपका ज़रूरत है। न्याय तो सबसे बड़ा न्यायाधीश तो राम होते हैं, सबसे बड़ा न्यायाधीश तो कृष्ण है, सबसे बड़ा न्यायाधीश तो जीसस क्राइस्ट हैं, सबसे बड़ा न्यायाधीश तो मोहम्मद पैगंबर हैं। सबसे हम उनसे न्याय ले लेंगे, हम उनसे न्याय ले लेंगे। हम
दरवाजे दरवाजे पर जाके न्याय नहीं मांगेंगे। हम दरवाजे दरवाजे पर दरवाजे पर जाना है तो सदा रहो पुर आवत जाता, सदा रहो पुर आवत जाता। हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम ये ऐसी कुव्यवस्था के साथ हम आपके दरवाजे पर नहीं जा सकते हैं। हमको हमारा नौकरी वापस होना चाहिए, हमको पदोन्नति होना चाहिए, हमको पीएफ मिलना चाहिए और हमारा नौकरी लंबे काल तक हमारा नौकरी सुरक्षित होना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। थैंक गॉड।